हेलो। मेरा नाम शिवराज लम्साल है। मैं काठमांडू नेपाल से बोल रहा हूँ। मैं स्टटरिंग रिसर्च सेंटर में काम करता हूँ और मैं आज ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ। वैसे तो मैं इंग्लिश में और नेपाली में भी वीडियो बनाता हूँ। आज मैंने पहली बार हिंदी में वीडियो बनाई है। देखकर कमेंट करना। तो स्टैमरिंग के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। सबसे पहले हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। जिसे भी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं उसको हम देख पाते हैं, उसके बारे में जान पाते हैं, उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। अगर हमने एक्सेप्ट ही नहीं किया तो हमें इसको सॉल्व करने बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकती है। सो एक्सेप्टेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद हमें कुछ टेक्निक्स है, कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स को सीखना है। हम स्पीच थेरापिस्ट की सहायता से हम कुछ टूल्स एंड टेक्निक्स सीख सकते हैं और उसको हम डेली लाइफ में कर सकते हैं यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हमें कोई स्टटरिंग सपोर्ट ग्रुप होनी चाहिए, जो इसमें आकर हम ढेर सारे लोग होंगे वहाँ पर जिनको ये स्टैमरिंग की समस्या हो रही है। वो सब लोग आकर अपने अपने एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे और इस तरह से एक दूसरे का मदद कर पाएंगे। जितना हम एक दूसरे के बारे में जानेंगे, वो कौन कौन टेक्निक्स वो लोग प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे, हमें भी इससे सहायता होगी। और उसके बाद हमें वो जो प्रैक्टिस है उसे हम रेगुलर डेली अपने लाइफ में करते रहना चाहिए। और उसके बाद बाहर जाकर भी इम्प्लीमेंटेशन करने की आवश्यकता होती है। तो अगर हमने उन प्रैक्टिस को रोज़ 1 घंटे अपने अपने घर में रीडिंग आउट लाउड बुक को ज़ोर ज़ोर से पढ़ना, और कुछ ब्रीथिंग एक्सरसाइज होती है जैसे बेली ब्रीथिंग, कोस्टल ब्रीथिंग, इसका प्रैक्टिस भी हमें रोज़ करना चाहिए। और मेडिटेशन की आवश्यकता है हमें। सिंहासन और बेली ब्रीथिंग और कोस्टल ब्रीथिंग, इसी तरह के और भी ढेर सारे अनुलोम विलोम, भ्रामरी, भस्त्रिका प्राणायाम, ये सब को हमें डेली लाइफ में करते रहना है। इससे क्या होता है, हमारा मन शांत होता है। जब हमारा मन शांत होता है तब हमें बोलने में आसानी होगी। अगर हमारे मन में ज़्यादा एंजाइटी हो, टेंशन हो, तो हमारा स्टैमरिंग भी हाई होती है। इसलिए हमें चाहिए कि अपने मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए हमें योगा, मेडिटेशन, ब्रीथिंग एक्सरसाइज की बहुत ही आवश्यकता होती है। उसी तरह से आप लोग को मालूम है हिप्नोसिस यानी कि सम्मोहन विधि से भी आपको फ़ायदा हो सकती है। इसमें अपने आप को ऑटो सजेशन देना है और अपने आप को स्वयं सलाह देना है, सुझाव देना है। और इससे भी आपको अपने मन को शांत करने में आसानी होगी और बोलने में भी आसानी होगी। और इसके बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास में लगे रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा सुबह से शाम तक, रात तक अपने अभ्यास को करते रहना है। और सब जो टेक्निक आप सीख रहे हैं उसको रेगुलर अभ्यास करना है, जैसे कि स्लो स्पीड में बातें करना। मेन चीज़ है हमारे बोलने के पैटर्न, स्पीकिंग पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। हम जो बोलते हैं स्पीड में बोलते हैं, फास्ट में बोलते हैं, तो इससे हमारी स्टैमरिंग ज़्यादा होती है। इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपने आवाज़ को धीमी स्लो स्पीड में बोलने की अभ्यास करने की आवश्यकता है। और उसके बाद हमें पॉज देकर बोलना है। जैसे कि अगर हमने 2-3 वर्ड बोले, उसके बाद पॉज करना सीखे, फिर बोले, फिर 2-3-4 शब्द बोले, फिर उसके बाद फिर से पॉज ले, फिर बातें करें। ऐसे पॉज को अपनी हैबिट में लाना है।
धीरे धीरे हैबिट हो जाएगा तो अपने आप हो जाएगा। शुरू में हमें जानबूझकर पॉज टेक्निक का यूज़ करना है और उसके बाद हमें एक्टिव लिसनिंग भी करना चाहिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे मुझको ही सुनना है। पहले मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुझे अपनी ध्यान अपनी आवाज़ पर लेकर आनी है। मैंने क्या बोला और कितनी स्पीड में बोला और कितने साफ बोला, इसके बारे में मुझको एटलीस्ट सबसे पहले मुझे अपने आवाज़ को सुनना है। एक्टिव लिसनिंग और थोड़ा माउथ को ओपन कर कर बोले। जब भी आप किसी से बातें करें तो अपनी माउथ को थोड़ा और ज़्यादा ओपन करके बोले। हम लोग क्या करते हैं, माउथ को थोड़ा 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 ही ओपन करते हैं। ज़्यादा ओपन करके बोलने से हमें बोलने में आसानी होगी। इसलिए हमें स्टार्टिंग में ज़्यादा ही स्टेज करके बोलना है। जब हम अभ्यास करते हैं, बुक रीडिंग करते हैं, उस वक्त तो हमें ज़्यादा स्टेज करके बोलना है। और अगर हमें कुछ दिक्कत आए किसी वर्ड में तो हम इसे प्रोलंगेशन टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं। प्रोलंगेशन करके उसको खींच कर बोले। शुरू के इनिशियल लेटर इनिशियल जो सिलेबस है उसे खींच कर बोले, प्रोलंगेशन करके बोले। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकती है। और इफोर्टलेसली बोले। हम क्या करते हैं, स्ट्रगल करते हैं और किसी शब्द को बाहर निकालने को हम क्या करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि अगर हमने स्ट्रगल किया, इफोर्ट किया, बहुत हार्ड से अभ्यास किया, मतलब हार्ड से बोलें, फोर्ट करें, स्ट्रगल करें तो हमें बोलने में आसानी होगी, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन जब भी साउंड आती है, जब हम शांत होते हैं और सॉफ्टली बोलते हैं, इजी आर्टिकुलेटरी कांटेक्ट करते हैं। इजी आर्टिकुलेटरी का मतलब है हमें अपनी आर्टिकुलेशन को, वो जो माउथ है, वो जो बोलने में जो ऑर्गेन्स होती है जो हमें सहयोग करती है, उसको हमें इजी करना है, उसको हमें पूरी तरह से रिलीज करना है। उसके बाद भी अगर बोले तो हमें बोलने में आसानी होगी। तो इसको कहते हैं इजी आर्टिकुलेटरी कांटेक्ट, इजी स्टटरिंग। और लाइट आर्टिकुलेटरी कांटेक्ट का अर्थ है सॉफ्टली बोले। इजी इजी स्टटरिंग का मतलब है इजी होकर बोले। और इस तरह से हमें अपनी आवाज़ को ठीक करना है और हमें अपनी माइंडसेट को भी काम करना है, उस पर भी काम करना है। हमें सोचना है कि ऐसा हो सकता है। हम अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, राइट वे में अगर प्रैक्टिस किया, हमें इम्प्रूवमेंट आएगी। ऐसा हमारे माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखने की आवश्यकता है। ऐसा अगर हमने किया तो हमें बोलने में ज़्यादा आसानी होगी। और उसके बाद मैं कहता हूँ कि खुद को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की सिचुएशन में डालें। पुश योर सेल्फ डेली, वी हैव टू पुश आवर सेल्फ डेली इन स्पीकिंग सिचुएशन। हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत करना है और अपने आप को उसी सिचुएशन में लेकर आना है। हमें फियर होता है, डर होता है, एंजाइटी तो आती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अपने आप को पुश करना है डेली। अगर हमने पुश किया तो हमें बोलने में आसानी होगी। अगर हमने अवॉइड किया, बोलने के सिचुएशन से भागना शुरू किया, भागे, स्कैपिज्म किए, अवॉइड की, तो अवॉइडेंस जो करता है उसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए हमें अवॉइड नहीं करना है, हमें फेस करना है। हाँ, मुश्किलें आएंगे, लेकिन मुश्किलें के बावजूद भी हमें कुछ टूल्स एंड टेक्निक जो हमें पता है उसका यूज़ करके बोलना है। इस तरह से हमें धीरे धीरे करके स्टम्बलिंग को ओवरकम कर सकते हैं। थैंक यू एवरीबॉडी।